बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शदीद तरीन मुश्किलात आने वाले हैं। अवाम और पॉलिटिक्स दोनों खयानत कर रहे हैं। जाहिल पर तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता जब पढ़े लिखे लोग आलिम दीन खयानत करें। मीडिया को देखो, डांस और नाच के अलावा और कुछ नहीं। ये बंदे अल्लाह को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे। मुसलमान मुल्कों को तोड़ने की बातें की जा रही हैं जो दज्जाल के निज़ाम का हिस्सा हैं। जब 23 करोड़ लोग कुछ लोगों के नीचे आ गए तो फिर अल्लाह को ऐसे बुज़दिल और जाहिल कौम की ज़रूरत नहीं है। वो इस सिफाती से मिटा देगा। एक ऐसे कौम को लेके आएगा जो उनकी अतायत करेगी। और जब ऐसे चीज़ें उस कौम में पाई जाती हैं तो उस कौम का तशबीह हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की कौम की तरह है जो कई सौ साल तक फ़िरौन की ग़ुलामी में रहे। उनका डीएनए तब्दील हो गया था ग़ुलामी में और नस्ल दर नस्ल ग़ुलामी पैदा होते रहे। बात इस हद तक बिगड़ चुकी थी कि फ़िरौन के सोल्जर्स उनके बच्चे कत्ल करने लगे, लेकिन फिर भी उन्होंने ग़ुलामी का कोई चांस नहीं था, निकलने की कोई चांस नहीं था। उस कौम में कोई शऊर दिखाई नहीं दिया, कोई बगावत, कोई तहरीक, कोई आज़ादी का शऊर नहीं दिखाई गया। तो फिर अल्लाह ताला ने उस कौम को बचाने के लिए एक रूहानी वजूद को भेजते हैं जो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को। जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को फ़िरौन की तरफ भेजती हैं, उस कौम की तरफ, जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम आज़ादी का आगाज़ करता है तो सबसे पहले जो रिएक्शन आता है उस कौम की तरफ से आता है। वो सारा कौम हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के खिलाफ खड़े हो गए। तो जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने ज़्यादा उन पर मेहनत किया, आज़ादी का रूह फूका, तो कुछ लोग उनकी दावत में आ गए, कुछ लोग उनकी तहरीक में आ गए। और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने जब फ़िरौन से जंग किया, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम दरिया पर जा पहुंचा तो कुछ लोगों के साथ जब फ़िरौन की पीछे लश्कर आ रहे थे तो फिर उस लश्कर को देखकर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की कौम ने यह कहा कि हम हलाक हो गए। तो फिर अल्लाह ताला ने अपनी कुदरत की तरफ से उनको फ़िरौन की गुलामी से निजात दी और उन पर मन और सलवा नाज़िल किया। यानी कि इस पूरा वाक़या था, उस पर कुरान ने इस पूरा वाक़या को नोट किया। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जाकर एक और स्टेट में जा बसी। वहाँ पर कुछ टाइम के बाद तो फिर अल्लाह ताला को उस कौम से इम्तिहान लेना था। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम कहा कि जाओ, वहाँ पे एक जालिम कौम है, जाकर उनसे लड़ो। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने जब बनी इस्राइल को कहा कि तैयार हो जाओ, अब हमें लड़ना है, अल्लाह की खातिर जंग करना है, जिहाद करना है, तो उस कौम ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को यही जवाब दिया कि जा मूसा, तू और तेरा रब जाके लड़ें, हम इकोनॉमिकली कमज़ोर हैं। यानी कि इस हद तक वो बुज़दिल हो चुके थे। अल्लाह ताला की निशानियों के बावजूद भी वो बुज़दिल हो चुके थे। तो फिर अल्लाह ताला का इज्जत गवारा नहीं करता, तो अल्लाह ताला को गुस्सा आ गया, जलाल आ गया। तो अल्लाह ताला ने उस कौम को 40 साल तक बनी इस्राइल कौम को उस रेगिस्तान में रखकर उनके सजाएं देकर वो ख़त्म किया। जब वो कौम ख़त्म हो गया तो उनके पीछे जो नस्ल आए वो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के साथ जाकर वो उस कौम से लड़े, बल्कि लड़े बगैर उस कौम को, उस इलाके को फतह किया। हालांकि इस हद तक वो बिगड़ चुके थे कि उसकी माइंड गुलामी में जा चुका था। आज पाकिस्तान के साथ भी यही अलमिया है। जब पाकिस्तान आज़ाद हुआ तो आज तक हमें आज़ादी का एहसास नहीं हुआ। हम यूरोप की गुलामी पे आज तक रजामंद हुए हैं, लेकिन इस आज़ादी का हमें आज तक एहसास नहीं हुआ। हम सिर्फ और सिर्फ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी पर डिपेंड करते आए हैं और इस पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी का मकसद सिर्फ और सिर्फ ये है कि नस्ल दर नस्ल गुलामी पैदा करना, यानी कि गुलामी को बोस्ट करना। इस पार्लियामेंट डेमोक्रेसी का मकसद यही है, क्योंकि 23 करोड़ आवाम हैं दुनिया में, मुसलमान मुल्कों को गुलाम बनाया जाए इस पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी की बुनियाद पर। तो जिस पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी का मकसद ही नस्ल दर नस्ल गुलाम पैदा करना। अब देखें, बिलावल को देखें, भुट्टो को कत्लेआम को लेकर जो 35 से 40 वर्ष हो चुकी हैं कि उनकी नाम पर वोट्स ले रहे हैं, सपोर्ट ले रहे हैं। खान को देखें, 1992 में उन्होंने वर्ल्ड कप जीत लिया और आज तक जो है वर्ल्ड कप के नाम पे वो सपोर्ट ले रहे हैं। ये किस हद तक पाकिस्तानी कौम हो चुका है कि उनके शऊर को क्या हो गया है, ये बातें उनको क्यों समझ में नहीं आती। आप अल्लाह ताला आपको जिंदा मिसालें दे रहे हैं लेकिन आप नहीं समझ रहे हैं। आप यूक्रेन को देखें, उन्होंने भी यही किया था। जब
यूक्रेन का जो सदर है वो एक एक्टर है, उन्होंने थोड़ा ड्रामों में काम करता था, उन्होंने थोड़ा सा सदर बनने की एक्टिंग की, सचमुच में उसे सदर बना दिया। जब एक जाहिल और घूस बंदे को अपने सर पर बिठाओगे तो मुल्क का भी यही हाल होगा। आज यूक्रेन को देखें, कुछ भी नहीं है उनके पास, न मिलिट्री है, न डिफेंस सिस्टम है, न इकोनॉमिक है, सिसक के मर रहे हैं उनकी लोग, कोई बचाने के लिए आए। अल्लाह ताला आपको जिंदा मिसालें दे रहे हैं लेकिन आप नहीं समझ रहे हैं। तो इस बात को समझो, ये पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी नहीं चलेगी, इनको खत्म कर दिया जाए। और जब पॉलिटिशियंस इस हद तक पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी की बुनियाद पर फसाद फैला रहे हैं इस मुल्क के अंदर, तो फिर फौज का काम होता है मुल्क को स्टेबलाइज करना, यानी कि मार्शल आर्ट इंपोज करना। जब फौज मार्शल आर्ट इंपोज करता है तो मुल्क स्टेबलाइज होता है, और स्टेबलाइज होने के बाद वो वापस पॉलिटिशियन के हाथों में दिया जाता है। लेकिन आज बदकिस्मती से फौज पर इल्जाम लगाए जा रहे हैं कि उन्होंने पाकिस्तान बनने से पहले कौन से तीर मारे थे, उनसे कौन से कुर्बानी दिए थे। जितनी कुर्बानियां पाक फौज ने दिए थे उतना शायद किसी ने नहीं दिए। तो जो फॉरेन है, यूरोप का निजाम खुद कह रहा है कि जितने पाक फौज की जवान शहीद होते हैं जंग में, दुनिया की ऐसे कोई फौज नहीं है जिसमें जवान शहीद ज्यादा होते हैं। उतनी ज्यादा फौज जो जवान जो शहीद होते हैं वो पाकिस्तान में फौज होते हैं। यानी कि पाकिस्तान फौज कलमा तैयबा की बुनियाद पर, जिहाद की बुनियाद पर दुश्मन से लड़ता है। कायद आज़म ने इस फौज के बारे में उस वक्त कहा था, काजल में कहा था कि जो पाकिस्तान बना था और जो पाकिस्तान बाद में जो वक्त आएगा, यानी कि ये दो दौर होंगे, एक मक्की दौर होगी और दूसरा जो मदनी दौर होगा। यानी कि कायद आज़म खुद कह रहे हैं कि मैंने जो इस पाकिस्तान को आजाद किया, वजूद में लेके आया, वो एक मक्की दौर था, यानी कि मक्की दौर में कोई जंगी नहीं थे। और जो आने वाला वक्त होगा, यानी कि पाकिस्तान को हमें सिक्योरिटी होम करना है, तो आगे आने वाला वक्त होगा वो मदनी दौर होगा। उनमें बर्पा होंगे, जंगी बर्पा होंगे, फसाद बर्पा होंगे। ये सबको मेंटेन करने के लिए उन्हें सिक्योरिटी चाहिए, सिक्योरिटी के लिए उन्हें फौज चाहिए। तो यही फौज है, अल्लाह की फजल और करम से ये पाकिस्तान बचा हुआ है। तो इस फौज की तरह से, फौज की वजह से पाकिस्तान है। नहीं तो अगर खुदा ना ख्वास्ता 5 सेकंड के लिए इस फौज को इस पाकिस्तान से निकाल दें, फिर देखें कि तेरा हाल क्या होता है। अब देखो यूक्रेन के, देखो उनके पास फौज नहीं है। अब मिडिल ईस्ट को देखो कि पाकिस्तान अल्लाह की फजल और करम से इंडोनेशिया से लेकर मराकश तक अगर कोई भी इस्लामी मुल्क है इस दुनिया में, वह रियासत पाकिस्तान है। पाकिस्तान से आप कुछ सेकंड के लिए इस दुनिया से निकाल दें, फिर देखें कि मुस्लिम मुल्कों के साथ क्या होता है। दुनिया में सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान है, अल्लाह की फजल और करम से जो मुसलमान मुल्क है। अल्लाह इस पाकिस्तान का हामी और नासिर रहे। आमीन सुम्मा आमीन।